Okay, good evening. Myself Harsh Gupta and today we are going to discuss about the ये पंजाब में इशू चल क्या रहा है, राइट कि ये हु इज़ अमृतपाल सिंह, राइट व्हाट डू यू मीन बाय वारिस पंजाब डे, ये खालिस्तान मूवमेंट फिर से क्यों अभी पंजाब में रिवाइव हुआ, राइट एंड क्या ये मूवमेंट अभी फिर से लंबा चलेगा या नहीं चलेगा, राइट सो अभी हम ये पूरा चीज़ देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट. इफ़ आई टॉक अबाउट अमृतपाल सिंह कि कौन है ये बंदा, सो अमृतपाल सिंह वॉज बॉर्न इन 1993 इन वन ऑफ द विलेज ऑफ अमृतसर, राइट एंड ये लास्ट 6 महीने में ही प्रोमिनेंस में आया अभी तक. क्लियर. आज से 6 महीने पहले हु वॉज अमृतपाल सिंह ये कोई नहीं जानता था. क्लियर. एंड ये प्रोमिनेंस में कब आया? व्हेन ही बिकेम द चीफ ऑफ वारिस पंजाब द ऑर्गेनाइजेशन. राइट. तभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वारिस पंजाब डे है क्या. उससे पहले अगर मैं अमृतपाल सिंह की थिंकिंग के बारे में बात करूँ, अमृतपाल सिंह वॉज बेसिकली वेरी रेडिकल इन हिज आउटलुक एंड ही इज़ द सिंपथाइजर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट. क्लियर है. सो व्हेन ही बिकेम द चीफ ऑफ वारिस पंजाब द ऑर्गेनाइजेशन, ही स्टार्टेड प्रमोटिंग हिज रेडिकल आउटलुक थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट एंड उसने अपनी खालिस्तान की जो थिंकिंग थी उसको भी प्रमोट करना स्टार्ट किया, राइट. अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वारिस पंजाब डे. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वारिस पंजाब डे वॉज फॉर्म्ड बाय पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू. डोंट गेट कन्फ्यूज विद द सिद्धू मूसेवाला, वो अलग है, राइट. सो वारिस पंजाब डे वॉज फॉर्म्ड बाय द एक्टर दीप सिद्धू, राइट, एंड विथ अ थॉट प्रोसेस ऑफ टू हेल्प द नीडी पीपल ऑफ द स्टेट, कि भाई मुझे स्टेट के जो नीडी पीपल है उनकी हेल्प करनी है, राइट. बट ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट दीप सिद्धू, राइट, ही वॉज वेरी मच एक्टिव ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट, राइट. एंड व्हेन जब ड्यूरिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट रेड फोर्ट के ऊपर जब अटैक हुआ था, उसमें भी उसके ऊपर बेसिकली केसेस फाइल हुए थे. क्लियर. एंड अब जब दीप सिद्धू की डेथ हुई, राइट, तो इसको टूक ओवर किया अमृतपाल सिंह ने, वारिस पंजाब डे एज हिज चीफ. क्लियर. अब यहाँ पे बात यह आती है कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या फिर, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट बेसिकली द वर्ड खालिस्तान, राइट, सो बेसिकली द वर्ड ये जो तान है ना, तान मीन्स लैंड and the word khalis here means pure. So the word Khalistan means the land of pure. And in simple terms, if I talk about Khalistan movement, is just nothing but it's just a separate homeland, right, for the people of Sikh. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये होमलैंड आएगा किधर. वी ऑल नो कि जैसे पाकिस्तान बना था ऐसे एक हिंदुस्तान बना, वैसे खालिस्तान बनाएंगे ये लोग. और ये बेसिकली खालिस्तान आएगा किधर, राइट. तो ये जो खालिस्तान आएगा, राइट, इन दी अर्स्टवाइल पंजाब प्रोविंस. हमको पता है कि अर्स्टवाइल पंजाब प्रोविंस मतलब एक जो पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर है और दूसरा जो बेसिकली इंडिया के अंदर है. अगर इसको हम कंबाइन करेंगे, राइट, फॉर इंस्टेंस सपोज इसको हम अज्यूम कर देते हैं कि ये पाकिस्तान है, राइट, एंड यहाँ पे आपका इंडिया है, राइट. ये जो पंजाब प्रोविंस था इधर, राइट, दिस विल बिकम द खालिस्तान. क्लियर है. एंड इफ आई ट्रेस बैक इट्स ओरिजिन कि हाउ दिस खालिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड, तो इसका हम ओरिजिन देख सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन. क्लियर. पार्टीशन के टाइम पे वी ऑल नो पंजाब प्रोविंस वॉज वन ऑफ द सीवियरली अफेक्टेड स्टेट बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट कम्युनल वायलेंस इट हैज़ जनरेटेड मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज देयर, राइट. कुछ लोग बेसिकली यहाँ से यहाँ वहाँ गए और पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ पे आ गए. अब यहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि जो लोग बेसिकली पाकिस्तान छोड़ के इंडिया की साइड आए ना, उनका कुछ ना कुछ अफेक्शन रहेगा विद द लैंड ऑफ बेसिकली पाकिस्तान बिकॉज ऑफ देयर बर्थ और बेसिकली बिजनेस जो भी था उनकी लैंड वहाँ पे थी, राइट. एंड सेम वाइज वर्सा
कि जो लोग बेसिकली इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए थे उनका भी कहीं ना कहीं अफेक्शन रहेगा विद दिस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड, राइट। सो दोनों साइड से कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो था उस टाइम पे। और दूसरा बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ ये हुआ कि इन 1978 अकाली दल ब्रॉट दी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। And this particular resolution was brought in the year of 1978 by Akali Dal. अकाली दल क्या है वो हम देखेंगे, राइट। बट अभी याद रखो कि ये जो रेजोल्यूशन था वो लेके आया था अकाली दल, राइट। अब ये रेजोल्यूशन में ऐसा था क्या, राइट। इन दिस रेजोल्यूशन दे हैव बेसिकली जनरेटेड 3 डिमांड्स। द फर्स्ट डिमांड वाज राइट अ कंप्लीट ऑटोनॉमी फॉर द पंजाब। दूसरा, अ सेपरेट होमलैंड, राइट, फॉर द पीपल ऑफ, फॉर द सिख पीपल। एंड थर्ड, a power to basically frame their internal constitution। तो देख लो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मतलब बात करें रिगार्डिंग खालिस्तान लैंड, खालिस्तान कंट्री की, राइट। एंड जैसे बेसिकली ये रेजोल्यूशन आया ना, राइट, उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट कहीं ना कहीं पंजाब में बढ़ने लगा, क्लियर। एंड खालिस्तान मूवमेंट रीच्ड इट्स पीक इन दी अर्ली 1980s। And at that time, the Khalistan movement was basically led by Jarnail Singh Bhindranwale. Right? It is that person who led the basically Khalistan movement at that time. अब ये basically person ने क्या क्या पता है यहाँ पे, Jarnail Singh along with his followers, he captured the Akal Takht complex of Golden Temple, right? And here he along with his followers, now he was sitting inside the complex of basically Golden Temple, and from there he was operating the insurgency movements in Punjab, right? So looking at this particular situation, the then government of India, which was led by Prime Minister Indira Gandhi, they launched Operation Blue Star, right? And as a matter of fact, our current NSA, Ajit Doval sir, had played a very important key role in this Operation Blue Star, clear? And Operation Blue Star was a success. Indian Army basically captured those basically militants and insurgents and they killed them, right? And here the Jarnail Singh also got killed by the Indian Army, right? दो अब यहाँ पे बात यह आती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल तो हो गया है, क्लियर, लेकिन उसका एक कहीं ना कहीं एक फायर बैक भी हुआ इंडिया के लिए। दिस ऑपरेशन ब्लू स्टार हैज़ बेसिकली हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ सिख कम्युनिटी बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम गोल्डन टेम्पल इज़ वेरी prestigious place for them and it's one of the most important shrine to them. And they were like, a government cannot basically fire bullets, right? Or they basically cannot allow the military tanks to enter inside this particular complex, right? And बाद में आगे जाके क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी के जो सिख बॉडी गार्ड्स थे उन्होंने उनका कर दिया असैसिनेशन। एंड विद दिस assassination, anti-Sikh riots got started in Delhi and its surrounding areas, राइट। एंड इस राइट में जो सेपरेटिस्ट लीडर्स बच चुके थे ना खालिस्तान मूवमेंट के, उनको भी एक मौका मिल गया टू बेसिकली गेट अंडरग्राउंड और टू बेसिकली गो आउट ऑफ द कंट्री, क्लियर। बट ड्यूरिंग 1990s द खालिस्तान मूवमेंट completely lost its relevance in India, and the factors behind that was कि उस टाइम के जो पंजाब पुलिस चीफ थे KPS गिल, राइट, he launched Operation Black Thunder, right? And under this operation the Punjab police came down heavily on each and every separatist leaders. और दूसरा रीज़न ये था कि सिख कम्युनिटी started basically confidence building measures along with the government to improve their image, clear. And here government also supported them, right?
एंड बिकॉज ऑफ दैट खालिस्तान मूवमेंट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस एट दैट टाइम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसा अभी पंजाब में तो क्या हुआ है कि फिर से खालिस्तान मूवमेंट करने के फिर से स्टार्ट हो रहा है या राइज हुआ, राइट? तो इसका बेसिकली यहाँ पे देर आर थ्री मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ खालिस्तान मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब. These are social factor, religious factor and political factor, right? If I talk about religious and political factor, तो यहाँ पे रोल आएगा अकाली दल का. Clear? अब अकाली दल was formed in the year of 1920 as a task force of श्रीमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. अब ये जो श्रीमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो है क्या? वो इन सिंपल टर्म्स इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट्स द कमिटी ऑफ महंस, राइट? महंस ऑफ दोज पीपल हु रन द गुरुद्वारा, और मैंने से बेसिकली गुरुद्वारा उनका एक कमेटी था. एंड इस कमेटी के टास्क फोर्स के रूप में वी हैव फॉर्म बेसिकली दिस पर्टिकुलर अकाली दल का. एंड इसका मेन प्रिंसिपल ये था कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिख पीपल. क्लियर? एंड विद दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड अकाली दल. लेकिन आगे जाके अभी रिसेंटली हमने ये देखा है कि अकाली दल ने नॉन सिख पीपल को भी टिकट्स दी थी, जस्ट लाइक हिंदूज हो गया या क्रिश्चियंस हो गया, राइट? सो कहीं ना कहीं उनका जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो हट होगा सिख का, कि द लाइन्स ऑन विच यू बेसिकली दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड हैज़ बिन डाइल्यूटेड. क्लियर? बाद में दूसरा, चलो ठीक है तुमने नॉन सिख को टिकट्स तो दी, लेकिन जब अभी रिसेंटली पंजाब में इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शन का इफ़ यू वॉच दैट आउटकम, तो इसका आउटकम ये था कि अकाली दल का ट्रेडिशनल वोट बैंक था 40%, राइट? एंड इट केम डाउन टू अराउंड 15%. उनका वोट बैंक भी कम हुआ है. तो यहाँ पे देखने जाओ तो यहाँ पे रिलीजियस वैक्यूम साथ साथ में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है. एंड ये वैक्यूम कैसे क्रिएट हुआ? एक तो आप सिख को टिकट्स नहीं दे रहे हो, दूसरा कि आप चलो ठीक है अगर आप नॉन सिख को भी टिकट दे रहे हो ना, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो कम हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीजियस एंड पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ था. और दूसरा रीज़न बिहाइंड द पॉलिटिकल वैक्यूम इज़ दैट कि वी नो आम आदमी पार्टी वो पावर में, but Aam Aadmi Party failed to fulfill their promises in Punjab. So because of that, the masses were also getting frustrated with the government, right? और तीसरा फैक्टर जो है वो है सोशल फैक्टर. We all know Punjab has been the severely affected state because of drug issue, right? ये बेसिकली पंजाब के हर दूसरे घर की समस्या है कि वहाँ का जो यूथ है वो नशा करता है. एंड समवॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हैबिट वहाँ का यूथ आज अनएम्प्लॉयड भी है. क्लियर? एंड अब यूथ अगर बेसिकली ड्रग्स के लाइन पे है एंड अगर वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड है तो यूथ भी कहने के फ्रस्ट्रेट होगा. एंड दिस हैज़ क्रिएटेड सोशल वैक्यूम इन द पंजाब. सो इन लास्ट 6 मंथ पंजाब के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम है, राइट? रिलीजियस वैक्यूम है एंड सोशल वैक्यूम है. एंड ये जब ये 3 वैक्यूम थे ना, उसी टाइम पे अमृतपाल सिंह बिकेम द चीफ ऑफ वारिस पंजाब दे, राइट? एंड बाद में अमृतपाल सिंह ने इन हिज बेसिकली रिलीज और शोज, राइट, ही सैंग द सेम सॉन्ग विच पब्लिक वांट टू हियर. उसने वही गीत गाया जो लोगों को सुनने थे. उसने आगे बात की कि बेसिकली पंजाब में ड्रग मिनांस चल रहा है, राइट? तो बेसिकली बाद में कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल राइट्स लेने के लिए ही हैज़ गिवन हेट स्पीचेज ऑल्सो. कहीं ना कहीं ही हैज़ इवन इशूड द डेथ थ्रेट्स टू आवर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह. क्लियर? सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट हैज़ चार्ज अमृतपाल सिंह, राइट, फॉर द हेट स्पीच ऑल्सो. अब अमृतपाल सिंह अगर इतनी फायरी स्पीचेस देगा तो बट ऑब्वियस है कि जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ या मासेस होंगे वो इसके फॉलोवर्स बनेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो बेसिकली जो ग्राउंड सपोर्ट था ना वो इंक्रीज़ हुआ अचानक से इन दिस लास्ट 6 मंथ. क्लियर? एंड बाद में उसने सबके ऊपर बाद में एक ही बात बोली, चलो काम करते हैं, वी वांट खालिस्तान, राइट? तो ऐसे खालिस्तान मूवमेंट अभी पंजाब के अंदर फिर से रिवाइव हुआ था, राइट? तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये खालिस्तान मूवमेंट लंबा चलेगा?
right? So if I talk about Khalistan movement, we all know it is a kind of terrorist movement only, because it is trying to break the sovereignty, unity and integrity of India, right? तो बट ऑब्वियस है कि इसको यहाँ पे इंटरनल सपोर्ट तो नहीं मिलने वाला है, राइट? एंड अगर मैं पंजाब पॉपुलेशन की बात करूँ, द मासेस ऑफ पंजाब आर वेरी स्मार्ट, राइट? दे नो कि अमृतपाल सिंह इज जस्ट टॉकिंग अबाउट दी प्रॉब्लम्स एंड ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस. Clear? So majority of the masses is not supporting Amritpal Singh in the state of Punjab. दूसरा, कोई भी टेररिस्ट मूवमेंट, राइट, इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द एक्सटर्नल सपोर्ट. क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि ये एक्सटर्नल सपोर्ट आएगा कहाँ से, राइट? सबसे पहला बेसिकली आता है क्वेश्चन कि पाकिस्तान, क्योंकि बेसिकली आधा पंजाब पाकिस्तान में भी तो है. लेकिन लुकिंग एट द करंट सिचुएशन ऑफ द पाकिस्तान, उसके पास पैसा नहीं है. पाकिस्तान उसको छोटा मोटा एड दे सकता है इन टर्म्स ऑफ बेसिकली फॉलोइंग सोशल मीडिया सपोर्ट या कुछ भी, बट उसको आर्म्स एंड जो एक होगा आर्म्स का सपोर्ट वो उसको नहीं दे सकता, राइट? बाद में क्वेश्चन आता है चलो ठीक है, बेसिकली बाकी का सपोर्ट कहाँ से आएगा फिर अगर पाकिस्तान नहीं है तो. सो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सिख डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, US, UK एंड कनाडा, राइट? एंड यहाँ पर जो ये 3 कंट्री है US, UK, कनाडा, उसका जो सबसे मेन फैक्टर है वो है US फैक्टर. क्लियर? अब यहाँ पे ये होगा कि जो US का स्टैंड रहेगा ना, वही बाकी 2 कंट्री का स्टैंड रहेगा, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंडिया US रिलेशन, US ने पास्ट में इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन इंडिया के अंदर फंडिंग दिया एंड सपोर्ट भी किया है, राइट? बट अगर मैं आज के डेट में बात करूँ, अभी US इसको सपोर्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि अभी इंडिया US रिलेशंस काफ़ी गुड टर्म्स पे, राइट? सो बेसिकली द डिसीजन ऑफ US और द सपोर्ट ऑफ US इन खालिस्तान मूवमेंट टोटली डिपेंड्स अपॉन द करंट इंडिया US रिलेशन विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अभी अगर US पीछे हट जा रहा है तो बट ऑब्वियस है कि कनाडा भी पीछे एंड UK भी पीछे, राइट? सो एज ऑफ नाउ इसको तो एक्सटर्नल सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला, राइट? एंड बाद में अब यहाँ पे आएगा रोल ऑफ द गवर्नमेंट. अब अगर पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी एक एक्टिव रोल प्ले करती है इधर, राइट? एंड अगर वो ग्राउंड लेवल पे जो सोशल फैक्टर था ड्रग मीनेंस उसको कंट्रोल करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो अभी खालिस्तान मूवमेंट फिर से कहने के वो सप्रेस हो जाएगा पूरा. क्लियर? सो बेसिकली दिस वॉज द होल इशू कि क्या है अमृतपाल सिंह, व्हाट इज़ वारिस पंजाब द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? खालिस्तान मूवमेंट क्या था, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था. क्लियर? एंड बेसिकली अभी क्यों ये पंजाब में फिर से स्टार्ट हुआ है एंड बेसिकली अभी ये किस लेवल पे आके खड़ा हुआ है. क्लियर है?